वेलकम टू टेक स्टार्टअप। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि टेक स्टार्टअप होता क्या है, उसको हमने डिफाइन किया और आज के लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि टेक स्टार्टअप को लॉन्च कैसे किया जाए। यानी अब आप ये सोचते होंगे कि मैंने ये समझ लिया कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यूएस ने जैम का क्या कॉन्सेप्ट दिया और सबसे बड़ी बात आप ये समझ गए कि टेक स्टार्टअप क्या होता है, लेकिन इसे शुरू कैसे किया जाए, ये है वो एक्चुअल क्वेश्चन जो हर शख्स, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, यंग कोई स्टूडेंट हो या कोई बूढ़ा आदमी ही क्यों ना हो, यानी रिटायर कोई शख्स भी आज के दौर में ये सोचता है कि मेरे पास पैसा तो मौजूद है, मैं काम शुरू कैसे करूं, कैसे एक टेक स्टार्टअप को लॉन्च करूं। इतनी टेक्नोलॉजी का ये दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्या कुछ आ गया, डिजिटल मार्केटिंग का इतना कुछ सुनते हैं, लोग अमीर तरीन हो रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी की मदद से खूब कमा रहे हैं, अपने बिजनेस वेंचर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम कैसे शुरू करें, लॉन्चिंग कैसे करें। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि स्टडी करें। ये लेक्चर्स इसीलिए आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप इन्हें सुन के ये समझ सकें कि आप कोई गलती ना कर बैठें। एंटरप्रेन्योर बने, टेक स्टार्टअप शुरू करें, स्टार्टअप लें, लेकिन इन चीजों को समझ लें। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपने टेक स्टार्टअप को आप लॉन्च कैसे कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले टेक स्टार्टअप को लॉन्च करने से बहुत पहले आपको उसके कुछ बुनियादी उसूल पता होने चाहिए। आइडिया भी अभी ना सोचें, अभी सिर्फ इरादा बनाएं कि मुझे टेक स्टार्टअप शुरू करना है, लेकिन उसमें मुझे करना क्या क्या है, किन किन चीजों पे फोकस करना है, वो फोकस आज हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली चीज ये है कि आपने आइडिया और ब्रांडिंग, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कोई भी काम करना है, आपका पैशन क्या है, आपके जहन में उसका क्या आइडिया आता है और क्या वो एक ब्रांड बन के आएगा, क्या यूनिक उसका नाम होगा कि लोगों के दिलो दिमाग में वो बैठ जाए। क्या चीज आप सेल करना चाहते हैं, क्या चीज आप बेचना चाहते हैं, आपका दिमाग, आपका दिल क्या कहता है, आपकी जिंदगी का क्या मकसद बनने जा रहा है, ये आइडिया और ब्रांडिंग आपने फोकस करनी है अपने टेक स्टार्टअप को लॉन्च करने से पहले। बहुत से लोग ही समझते हैं कि कुछ भी चीजें उठा के बेच देंगे, अपना कोई भी नया नाम ब्रांड बना देंगे, बच्चों के नाम से कोई ब्रांड उठा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे और बिक जाएगा। ऐसा नहीं है। आपका आइडिया और ब्रांड आपकी शनाख्त बनता है। मैं आपको बड़ी आसानी से ये बात कह सकता हूं कि आप मार्केट के अंदर देखिए कि बहुत सारे नाम, ब्रांड्स आइडियाज की बुनियाद पे बने। अगर उनके पास आइडियाज नहीं होते तो वो ब्रांड ही नहीं बन पाता। और जो लोग सिर्फ ब्रांड बने, कोई आइडिया नहीं था, तो वो ज्यादा अरसे नहीं चल सके, मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सके, क्योंकि उनका आइडिया जानदार नहीं था। तो सबसे पहले आइडिया है और आइडिया के साथ ही आपकी ब्रांडिंग है। दूसरा स्टेप इसके अंदर यह है कि मार्केटिंग प्लान आपके पास क्या है, कैसे उसको आप प्रमोट करेंगे, मार्केटिंग उसकी कैसे करेंगे, क्या मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, क्या आपको इसमें किसी की गाइडेंस और मेंटोरशिप की जरूरत पड़ेगी? यकीनी तौर पे, क्योंकि आपके पास या तो पैसा होगा, विल होगी, आप करना चाहते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि मार्केटिंग होती कैसे है। अगर आपको मार्केटिंग का तजुर्बा भी होगा तो डिजिटल मार्केटिंग का तजुर्बा नहीं होगा। तो यहां आपको अब एक नई जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, डिजिटल मार्केटर की। जो शख्स आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग करेगा, आपके उस आइडिया के ऊपर, आपके उस आइडिया की ब्रांडिंग को ब्रांड बनाने पे, उसकी डिजिटल मार्केटिंग की वजह से आपका ये आइडिया बिकेगा। अगर उसने मार्केटिंग सही नहीं की, मार्केटिंग प्लान सही नहीं है, या आपने खुद ये सोचा दुनिया कर रही है, मैं भी मार्केटिंग कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता, या मैं थोड़ा सा YouTube के कुछ ट्यूटोरियल्स देख लूं, थोड़ा सा गूगल पे स्टडी कर लूं और मैं भी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना सकता हूं, ठीक है, आप तजुर्बा कर सकते हैं। लेकिन अगर वो तजुर्बा डूब गया, जाया हो गया, तो नुकसान आपका है। इसमें पैसा आपका जाया, मेहनत आपकी जाया, टाइम आपका जाया। बेहतर यह है कि जब आप एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप ले रहे हैं, टेक स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं, तो आपको 4 लोगों की जरूरत नहीं है, एक बेहतर आदमी की जरूरत है जो एक अच्छा डिजिटल मार्केटर हो, जो आपको एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से मुतारिफ करवा के जाए, जो आपको डिजिटली मार्केटिंग के तमाम टूल्स के साथ कनेक्ट करके जाए। और सिर्फ पोस्ट कर देना, चीजों को शेयर कर देना या बूस्ट कर देना या पेड मार्केटिंग कर लेना, ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं होती। इसके लिए पूरी कैंपेन चलानी होती है, पूरी डिजिटल मार्केटिंग की कैंपेन तैयार की जाती है, इसके मॉडल्स होते हैं। अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस भी शुरू करते हैं तो उसकी अर्निंग के लिए आपको पीछे एक PPC यानी पे पर क्लिक मॉडल चाहिए होता है, जो आपको डिजिटल मार्केटिंग की पूरी टीम प्रोवाइड करती है, या फिर कंसल्टेंसी ली जाती है, या फिर इसके लिए आपको
कुछ लोगों को हायर करना पड़ जाता है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा स्टार्टअप है कि आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विसेज अपनी पेश कर रहे हैं, तो वहां भी आपको अपनी डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। इसमें आप थर्ड पार्टी सर्विस भी ले सकते हैं। और अगर आप ये समझते हैं कि आपने ना इसमें कोई हायरिंग करनी है ना थर्ड पार्टी सर्विस लेनी है, तो फिर आप अपना आइडिया सोच के एक जगह लिख लीजिए, उसको टाइम दीजिए और इतने अरसे में अपने आप को यानी खुद कोर्स कीजिए डिजिटल मार्केटिंग का, खुद सीखिए मार्केटिंग और फिर इन्वॉल्व होइए। ये सबसे बेस्ट वे है, लेकिन इसमें आपको मजीद वक्त लगेगा। दूसरा लॉन्चिंग का जो सबसे अहम पहलू है आइडिया, ब्रांडिंग और मार्केटिंग प्लान के बाद, वो है कस्टमर्स एंड टारगेट ऑडियंस। आपका कस्टमर कौन होगा? जो आपका आइडिया है, जिसे आप बेचने के लिए इतना जबरदस्त मार्केटिंग प्लान बना रहे हैं, आखिर उसे खरीदेगा कौन? उसकी ऑडियंस कौन होगी जो आपके इस पूरी मार्केटिंग, आपकी इस ब्रांडिंग को देखेगी? क्या वो यंग ऑडियंस है, बूढ़े लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं? आखिर कौन लोग हैं? और क्या उनकी परचेजिंग पावर है? जिस रीजन में वो रहते हैं वहां उनकी ये जरूरत है। कस्टमर को क्या चाहिए? इस कस्टमर को ये समझाना पड़ेगा कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम मेरी इस आइडिया से, मेरी ब्रांडिंग से सॉल्व हो रही है। ये ही एक्चुअली मार्केटिंग है, ये ही वो जादू है, मैजिक है। मार्केटिंग इज एक्चुअली अ मैजिक। ये वो मैजिक है जो लोगों को ये समझाता है कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम इस शख्स के इस आइडिया, इस ब्रांड से, इसकी इस प्रोडक्ट से सॉल्व हो रही है। क्यों परेशान हो रहे हो? खरीदो इसे। और इसने तो ऑफर भी लगाई हुई है कि अभी ये 40% ऑफ दे रहा है समर सीजन या विंटर सीजन या किसी भी ओकेशन की वजह से। तो ये वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होंगी जो तुम्हारे आइडिया को बड़े जबरदस्त तरीके से सेल करेंगी। गर्ज ये कि तुम्हें पता हो कि मेरा कस्टमर कौन होगा, मेरी ऑडियंस कौन होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें नहीं पता हो कि तुम्हारा कस्टमर और ऑडियंस कौन है, टारगेटेड ऑडियंस कौन है, और तुम चीजें बेचना शुरू कर दो। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम कामयाब हो सको। कामयाबी तभी मिलेगी जब सही खरीदार की पहचान होगी। मैं तुम्हें बड़ी आसान सी मिसाल देता हूं कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम यूनिफॉर्म बेच रहे हो और तुम्हारे पास मुख्तलिफ अक़साम के यूनिफॉर्म है, लेकिन तुम्हारी कोई कस्टमर या टारगेटेड ऑडियंस फिक्स नहीं है, तो तुम कभी भी अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाओगे, एक बेहतर एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे, बेबी बिजनेस मैनेजर के स्टेप तक नहीं पहुंच पाओगे, फंडिंग अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठोगे, इन्वेस्टर देखेगा भी नहीं तुम्हारी तरफ। लेकिन अगर चाहते हो कि अट्रैक्टिव बिजनेस मॉडल पेश करो, लोग तुम्हारे पास आए, पार्टनरशिपिंग के लिए हाथ बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट आए, फंड्स आए, और फिर तुम आगे इस अपनी पूरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को एक पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तक ले जाओ, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? कस्टमर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुम्हारे कस्टमर आइडेंटिफाई नहीं होगा, ना तुम्हारी मार्केटिंग कैंपेन अच्छी चल सकेगी, ना तुम्हारा आइडिया बिक सकेगा। चौथा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है टीम बिल्डिंग। कोई भी काम तुम अकेले नहीं कर सकते। बेशक तुम अपने लैपटॉप से घर में बैठ के ड्राइंग रूम में टांग पे टांग रख के अपना पूरा बिजनेस तो चला लोगे, लेकिन तुम अकेले काम नहीं कर सकते। तुम्हें कहीं ना कहीं वेंडर चाहिए होगा, वो भी तुम्हारी टीम का पार्ट बन रहा है। डिजिटल मार्केटिंग का बंदा हायर नहीं करोगे तो थर्ड पार्टी सर्विस लोगे, किसी फ्रीलांसर की सर्विस लोगे, वो भी तुम्हारी टीम का पार्ट बन रहा है। इसमें जो लोग तुम्हें अपनी टीम में चाहिए, वो सब के सब लोग तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और तुम्हें आगे चल के लोगों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा काम आगे बढ़ेगा, तुम्हें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। शुरू में चलो तुम बंदों को हायर नहीं भी करोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशंस तुम्हें मार्केट में ऐसी मिल जाएंगी, पेड सर्विसेज मिल जाएंगी जो तुम्हारी पूरी कंपनी के फाइनेंस को मैनेज कर सकेंगी। इन तमाम तर चीजों की तुम पेड सर्विसेज ले भी लोगे तो तुम्हें ये एक्सपीरियंस नहीं होगा कि ऑडिटिंग कैसे की जाती है, तुम्हें ये पता नहीं होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे की जाती है। और अगर तुम हर चीज को भाई सीखने के लिए वक्त लगाओगे, तो पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि तुम्हें इन सारी चीजों को सीखना है, तो कम से कम 2 साल तो तुम्हें सीखने में लगेंगे। लेकिन बेस्ट वे इसका यह है कि इतना टाइम बर्बाद करने के बजाय एक बेहतर आइडिया को सोचने पे टाइम लगाओ और लोगों की जहां जहां जो सर्विसेज मिल रही हैं उसे कम कॉस्ट पे लेना शुरू कर दो। और सबसे बड़ी बात यह कि टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विसेज लो, ताकि तुम्हारा ये आइडिया मोनेटाइज हो सके और तुम रेवेन्यू जनरेशन में एक पूरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ी करने वाली सूरत में आ सको। एक नेसेंट एंटरप्रेन्योर से आगे बढ़ के एक बेबी बिजनेस मैनेजर बन सको और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सको। तो ये वो 4 पॉइंट्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और 5वां सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी जब आप ये चारों चीजें कर लेंगे तो उस पॉइंट पे आप आएंगे जिसको कहते हैं कि ताले में चाबी डालना, यानी अब आप डोर खोलेंगे। वो डोर खोलेंगे जो आपकी कामयाबी का दरवाजा होगा। कौन सा डोर होगा? ये होगा फंडिंग का डोर, इन्वेस्टमेंट का डोर। क्योंकि ये डोर खुल गया, पैसा आना शुरू हो गया, तो काम खड़ा हो जाएगा, बिजनेस खड़ा हो जाएगा। कैसे होगा? सबसे पहले आपने आइडिया सोचा, जो ब्रांड बनेगा उसकी मार्केटिंग प्लानिंग होगी, उसकी पूरी स्ट्रेटेजी तय होंगी, इसमें लोगों की सर्विसेज ली जाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि तुम ये सोचोगे कि तुम्हारा कस्टमर कौन है, टारगेट ऑडियंस क्या है,
और उस पर जब ये सारा प्लान कर लोगे तो तुम्हें अब हमला करना है इसके ऊपर, क्योंकि तुम्हें इन्हीं लोगों से कमाना है। अटैकिंग मोड के अंदर सेल बढ़ानी है अपनी, और इसके लिए तुम्हें टीम की सपोर्ट चाहिए, टीम बिल्डिंग चाहिए, तुम्हारे अंदर एक टीम लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए। और लास्ट तुम्हारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फिगर, यानी वो वाली बात मेरी के ताले में चाबी डाल के डोर खोल दोगे, तो वो है इन्वेस्टमेंट और फंडिंग का डोर। जब तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट और फंडिंग आएगी तो समझो तुमने उसी दिन अपना टेक स्टार्टअप लॉन्च कर लिया। इसमें जो भी लीगल चीजें होंगी तुम्हारे मुल्क के एतबार से, जहां तुमने इस बिजनेस को रजिस्टर्ड कराना है, उसमें भी तुम्हें कोई ना कोई थर्ड पार्टी सर्विस मिल जाएगी और वो विद इन 2 डेज तुम्हारी सारी चीजें हल कर देगी। पाकिस्तान के अंदर बी फाइलर बेहद मशहूर और मारूफ हो रहा है, और ये इस वजह से मशहूर और मारूफ हो रहा है कि इन्होंने अपनी मार्केटिंग कैंपेन बहुत जबरदस्त चलाई है फेसबुक और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। सर्विसेज के हवाले से लोगों के रिव्यूज क्या रहे ये तुम्हें खुद देखना है इसमें, लेकिन इस तरह की तुम्हें बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जो तुम्हारे बिजनेस को रजिस्टर्ड करा देंगी, यानी गवर्नमेंट के लीगल पूरे फ्रेमवर्क में लेकर आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले फंडिंग और इन्वेस्टमेंट, ये वो 5वां पॉइंट है जो तुम्हारे टेक स्टार्टअप को लॉन्च करेगा। और इसके लिए तुम्हें टीम बिल्डिंग, कस्टमर और टारगेट ऑडियंस, मार्केटिंग प्लान, आइडिया, ब्रांडिंग, इन सब चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझना और सीखना होगा। तो ये है टेक स्टार्टअप को लॉन्च करने के वो बुनियादी 5 उसूल, यानी आइडिया, उसके बाद आपका मार्केटिंग प्लान, फिर आपके कस्टमर यानी टारगेटेड ऑडियंस, फिर आपने टीम बिल्डिंग यानी खुद एक टीम लीडर साबित होना है, और लास्ट में आपकी फंडिंग और इन्वेस्टमेंट। ये 5 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तब जाके आप अपने टेक स्टार्टअप को बआसानी लॉन्च करेंगे। लॉन्च करने के बाद आपके इस टेक स्टार्टअप में कुछ ऐसे रिस्की फैक्टर्स होंगे जिसको आपको देखना है। क्या वो फैक्टर्स होंगे? क्योंकि ये सब मिलने के बावजूद भी बहुत सारे लोग नाकाम हुए, उन्हीं वजह से हुए कि उन्होंने रिस्क फैक्टर्स को नहीं देखा। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, तो कीप वॉचिंग टेक स्टार्टअप।